अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ कादरी, CSS मेंटर, एकेडमिक काउंसलर, उर्दू पंजाबी पोइट। और मैं ये जो डिलीवर करने के लिए जा रहा हूँ, आज की जो हमारी डिबेट है, डिस्कशन है, गुफ्तगू है, ये किप्स CSS नेटवर्क की तरफ से है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा उन्वान है, वो अल्लामा इकबाल साहब पे कुछ चीज़ें मैं, कुछ टर्म्स, कुछ इस्लाहात जो हैं उस पे बात करना चाहूँगा। इकबाल को सब ने पढ़ा भी हुआ है और इकबाल की जो शायरी है वो सिर्फ़ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके मुख्तलिफ़ तराजम किए गए, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उसको ट्रांसलेट किया गया और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उसको पढ़ाया जाता है। PMS के स्टूडेंट्स के लिए, चूँकि PMS में जो उर्दू है वो एक कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो उसमें भी इकबाल की शायरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा मौजूद है कि इकबाल का शेर पूछा जाता है, उसको हमने ट्रांसलेट करना होता है, उसको उसकी तशरीह करनी होती है प्रॉपर उर्दू के मुताबिक। तो मैं कुछ टर्म्स पे बात करना चाहूँगा कि आया कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ये कहते हैं, बहुत ज़्यादा तालिब इल्म ये कहते हैं और बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि इकबाल की शायरी का तर्ज़ क्या है, किस तरह से उन्होंने उस चीज़ को बयान किया है, उनके मौज़ूआत कौन कौन से हैं। तो उसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जिस पे मैं अभी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले नंबर पे जो है वो मोमन पे इकबाल ने बात की है। तो मोमन पे बहुत ज़्यादा अशार हैं अल्लामा साहब के, जिसको मुख्तलिफ़ सूरतों में हमने पढ़ा भी हुआ है, सुना भी हुआ है। तो ये बात बढ़ाने से पहले मैं कुछ चीज़ बयान करता जाऊँ कि इकबाल के गज़ल के चंद अशार जो मोमन के ऊपर लिखे गए हैं वो पेश खिदमत हैं। हर लहज़ा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा है मोमन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। जिससे जिगर लाला में ठंडक हो वो शबनम, जिससे दरियाओं के दिल दहल जाएं वो तूफ़ान। कहारियो गफ़ारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासर हों तो बनता है मुसलमान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। हम साया जिब्रील अमी बंदा खाकी, हम साया जिब्रील अमी बंदा खाकी, है इसका नशेमन बुखारा न बदखिशां। तो बहुत खूबसूरत अल्फाज में इकबाल ने मोमन की तारीफ़ की है और बहुत ज़्यादा शायरी जो है वो मोमन पे लिखी है। फिर नौजवानों को एक ख़िताब जो की है, उनको उनमें एक स्पिरिट पैदा करने के लिए, एक जज्बा पैदा करने के लिए जो इकबाल ने बात की है। तो इसके हवाले से एक इकबाल के बहुत खूबसूरत अशार हैं गज़ल के जिसमें इकबाल डायरेक्ट जो है वो खुदा ताला से वो जाम तलब करते हैं, उस जुनूनियत का, मोहब्बत और इश्क का, प्रैक्टिकली भी और रूहानी तौर पे भी, ज़ाहिरी तौर पे भी और बातनी तौर पे भी। तो इकबाल फरमाते हैं कि ला एक बार फिर वही बादा व जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मुकाम ऐसा की। 300 साल से है हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ऐसा की। तो मेरी रात को महताब से महरूम न रख, तेरे पैमाने में है माह तमाम ऐसा की। इकबाल कहते हैं कि अहले मगरब की पैरवी मत कर। मुसलमान नौजवान को ये कहते हैं, मुसलमान से मुखातिब हैं कि अहले मगरब की पैरवी मत कर, अपने आप को, अपने ज़हनियत को, अपने ख़यालात को उनकी ग़ुलामी में न दे। तो इकबाल चूँकि ख़ुद भी काफ़ी अरसा मगरब में रहे, उन्होंने काफ़ी अर्सा अपना मगरब में गुजारा और उस दौरान इकबाल ख़ुद ये इस बात को तस्लीम करते हैं कि मगरब की जो परछाई है, उसकी जो एक कैफियत है और मगरब वालों का जो असर है वो मेरे ऊपर ना हो सका। क्योंकि इकबाल का ये शेर आप सुनेंगे तो आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिश अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना व नजफ़। तो एक जगह पे इकबाल फरमाते हैं कि हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से इकबाल, हवा हो ऐसी कि हिंदुस्तान से इकबाल, उड़ा के मुझको गुबार राहे हिजाज कर ले। तो इन तमाम चीज़ों के लिए इकबाल कहते हैं कि गाइड की ज़रूरत है, कि अगर प्रैक्टिकली जा रहे हैं तो आपको किसी अमीर की ज़रूरत है जो आपको लीड करे, और अगर आप रूहानी तौर पे, बातनी तौर पे वो सफ़र कर रहे हैं, रूहानियत का सफ़र कर रहे हैं, तो इकबाल फरमाते हैं कि उसके लिए एक मेंटर की, उसके लिए एक रहबर की, उसके लिए एक मुर्शद की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है। तो इस हवाले से अल्लामा साहब के जो रूहानी मुर्शद मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैं वो भी फरमाते हैं। तो उनके फ़ारसी का एक शेर है, वो तर्जुमे के साथ आपकी पेश खिदमत है। मौलवी हरगज़ ना शुद्ध मौला रूम,
یہ مولانا رومی اپنے بارے میں فرما رہے ہیں، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ فرماتے ہیں کہ میں مولوی ہرگز مولا روم نہ بنتا، کہ اتنی شہرت حاصل نہ کرتا روحانی دنیا میں بھی ظاہری دنیا میں بھی، اگر میں اپنے مرشد اپنے رہبر شاہ شمس تبریز کی غلامی نہ قبول کرتا تو اقبال فرماتے ہیں کہ ان تمام کا ان کے جو شاگرد، اقبال چونکہ روحانی شاگرد ہیں مولانا روم کے، تو جو بات مولانا روم نے فرمائی ہے اپنے مصنوعی مولانا روم کے اندر، اسی کو زیادہ سے زیادہ جو پریچ کیا ہے وہ علامہ صاحب نے اپنی شاعری میں کی ہے۔ تو دونوں کا یہ نظریہ ہے کہ بغیر کسی رہبر کے، بغیر کسی ہدایت دینے والے سے، ہادی کے بغیر، یا ظاہری طور پہ کسی امیر جو کمپیٹنٹ ہے جس میں وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں، اس کے علاوہ یہ ترقی جو ہے ظاہری اور باطنی یہ ناممکن ہے۔ تو آج کا جو خلاصہ تھا وہ میں نے چند ایک منٹ میں کوشش کی ہے کہ اس کو وائنڈ اپ کر سکوں۔ تو یہ چند جو اصلاحات تھے جس پہ اقبال نے بات کی ہے تو وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں نے میری بات کو پراپر اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، اس کو سمجھا ہے اور اس پہ غور و خوض کیا ہے۔ تو اقبال کی شاعری چونکہ اردو PMS کا بھی حصہ ہے، اقبال کا شعر اور بھی مختلف سبجیکٹس میں لکھا جا سکتا ہے، تو یہ بھی میں بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ تو اب چونکہ ہمارے جو گفتگو ہے اس کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو اقبال کے بہت خوبصورت شعر پہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔